बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म के हम बनाएंगे चिकन बन्स। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के ये बनके तैयार होंगे। उसकी तमाम टिप्स ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसे चिकन बन्स बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बन्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। मैंने एक बोल ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक अंडा। और अंडा जो है ना ये हम बाउल में निकाल लेंगे और साथ में जो है ना हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर चीनी। ठीक है, और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, सॉल्ट हम इसमें ऐड करेंगे। और इसको जो है ना अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किसी फोक की मदद से या हैंड विस्क की मदद से आप इसको अच्छे से फेंट लें। इतना इसको हम फेंटेंगे कि हमारा जो चीनी का दाना है वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो है ना डिज़ोल्व हो जाएगी। जो शुगर है वो इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। इसको मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदा मैंने पहले से ही ना सिफ्ट करके रखा हुआ था छान के। तो मैं यहाँ पे 2 कप भर के मैदा ऐड कर रही हूँ और इससे तकरीबन जो है ना हमारे 8 बन्स जो है ना वो बन जाएंगे। इस टोके जो है ना से हमारे तकरीबन 8 बन्स जो है ना वो बन जाएंगे इजीली। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट का साशे, आपके पास अवेलेबल होता है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून। ठीक है, इस साशे के अंदर जो है ना तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर जो है ना आपका यीस्ट जो है इसके अंदर होता है। तो बाकी का आप जो है ना ज़ाया ना करें। आप इसको जो है ना इस तरह से फ़ोल्ड करके बंद करके आप इसको फ्रीज़र में रख दें। अगर आप इसको बाहर रखेंगे, रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, तो आपका यीस्ट ख़राब हो जाएगा, फिर ये ना राइज़ नहीं होता। ठीक है, एक्टिवेट भी नहीं होता, राइज़ नहीं होती आपकी ब्रेड्स वगैरह। ठीक है, मैं इस तरह से करके इसको फ्रीज़र में रखती हूँ तो हमारा जो यीस्ट है ना वो ठीक रहता है। अब इसको जो है ना हमने यीस्ट को एग के अंदर मिक्स करने से पहले जो मैदा है ना उसके अंदर हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसको जो है ना हम डीप अंडे के अंदर मिक्स करेंगे। ठीक है, और ताकि जो है ना क्योंकि हमने एग के अंदर भी सॉल्ट ऐड किया है तो फिर ये एक्टिवेट होने में ना इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे ऐड किया है तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है, 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। बटर है तो मेल्ट करके बटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है। अब इसको हम नीम गर्म पानी के साथ नेट करेंगे और इसको जो है ना नीम गर्म पानी इतना हो कि आपका हाथ जो है उसको बर्दाश्त कर सके। ठीक है, थोड़े गर्म पानी के साथ हम इसको गूंदेंगे, नेट करेंगे, क्योंकि गर्म पानी से ही हमारा जो यीस्ट है ना वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, अब इसको मैंने बहुत अच्छे से जो है ना इस तरह से हमने नेट कर लेना है। थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे हम इसका डो रखेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड डो आपने इसकी नहीं बनानी। ठीक है, यहाँ पे सारा जो है ना मैंने यहाँ पे डो जो है वो बना ली है। अब इसको जो है ना हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, टैप करेंगे इस तरह से कि मैंने इसको ना काउंटर पे निकाल लिया है। थोड़ा सा ऑयल डाला था काउंटर पे और उसके ऊपर जो है ना अब इसको हम थोड़ा सा टैप करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। उससे जो है ना हमारी डो बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी आती है, लचक पैदा होती है, बहुत मज़े की हमारी जो है ना डो बन के तैयार होती है। डो को मैंने अच्छे से नेट कर लिया है। अब मैंने इस बाउल के अंदर थोड़ा सा डाल दिया है ऑयल। तो आप ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं। मैंने हाथों की मदद से ही अपने जो बाउल है ना उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और इसके बाद जो है ना अब इसके अंदर हमने जो डो तैयार करके रखी है वो हम इसमें रखेंगे। उसके बाद इसको कवर करेंगे, कवर करके इसको अब हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए या फिर इतने टाइम के लिए कि हमारी जो डो है साइज़ में डबल हो जाए। जब तक डो राइज़ होती है तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। एक मीडियम साइज़ का मैंने जो है चॉप कर लिया था वो इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे और इसको हम हल्का सा सौते करेंगे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको कुक कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा सा जो है ये सौते हो जाएगा, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना हमने। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिलीज़ 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको भी हम हल्का सा यहाँ पर कुक कर लेंगे और साथ में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टोमेटो। मैंने जो है एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था और उसका मैंने ब्लेंड करके पेस्ट बना लिया। ठीक है, टोमेटो पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सॉल्ट हाफ़ टी स्पून और चिली जाएगी यहाँ पर हाफ़ टी स्पून, रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स जाएंगे हाफ़ टी स्पून और इसके साथ ही मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून और साथ में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ काली मिर्ची का पाउडर हाफ़ टी स्पून और इसके साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे मेरे पास मिक्स हर्ब्स हैं और ये भी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अगर आपको फ्लेवर पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। सॉल्ट मैंने यहाँ पे कम ऐड किया है क्योंकि मैंने चिकन को बॉईल करते हुए सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर ऐड की थी। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली सॉस 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद ना करें तो आप ये स्किप भी कर सकते हैं।
बस इसको हम हल्का सा कुक करेंगे। और जो टोमेटो पेस्ट हमने डाला था उसका लिक्विड भी यहाँ पे ड्राई हो गया है। देखिए ऑयल हमारा जो है वो बाहर आ गया है, हमें नज़र आ रहा है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मैदा, 1 टेबलस्पून भर के हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से जो है हमारा भुन गया है। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिल्क, दूध मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 कप। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसमें ऐड किया है और इसको आप कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक ये हमारा अच्छे से कुक नहीं हो जाता। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम मैंने चिकन लिया था, उसको मैंने सॉल्ट और पेपर के साथ जो है बॉईल करके श्रेड करके इसमें ऐड कर दिया है। 1 पाव मैंने चिकन लिया था और इसको अब इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन पाउडर फ्लेवर के लिए। 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पे चिकन पाउडर ऐड किया है। इसमें भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है तो इसलिए भी मैंने सॉल्ट कम ऐड किया था। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। हमारी डो को भी यहाँ पे देखें 2 घंटे हो चुके हैं। अब इसको मैंने थोड़ा सा जो है ना वो पंच डाउन किया है। पंच डाउन करके हम इसको काउंटर में निकालेंगे, थोड़ा सा और नेट करेंगे ताकि इसकी एयर जो है वो निकल जाए। अब यहाँ पे इसको मैंने राउंड सा एक बॉल बना लिया है और इस तरह से मैंने इसके ऊपर नाइफ से ना मार्क्स लगा लिए हैं। तो अब इक्वल जो है ना मैं इसको डिवाइड कर लूँगी इक्वल पोर्शंस में, 8 इक्वल पोर्शंस में हम इसको डिवाइड कर लेंगे। आप चाहें तो एक एक करके इसकी जो है ना वो पेड़े बना लें, बॉल्स बना लें। मैंने इस तरह से बना लिया तो इस तरह से ज़रा आसानी हो जाती है कि सारी जो है ना आपके इक्वल साइज़ के जो है ना वो पेड़े और बॉल्स वगैरह बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है ना मेरे 8 जो है ना वो बन गए थे बॉल्स, या 8 पेड़े आप कहें तो मेरे ये बन गए थे 8। और अब जो है ना इसको हम एक एक करके रख देंगे। अब जो हमने सबसे पहले जो पेड़ा बनाया था ना उसको हम उठाएंगे और फिलिंग देखिए हमारी यहाँ पे ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए हमने एक एक करके अपने जो बॉल है बना के रखी थी ना, एक एक करके पेड़ा उठाएंगे, उसको इस तरह से जो है ना हम फैला लेंगे। कोई बेलन वगैरह मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। ठीक है, हाथों की मदद से ही आप इसको इस तरह से फैलाएंगे। और 1 टेबलस्पून की जो क्वांटिटी है ना उसके मुताबिक आपने इसके अंदर फिलिंग रखनी है, बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना, नहीं तो आपके जो बंस हैं ना वो खुल जाएंगे और उनमें क्रैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है। अब अपने इस तरह से जो है ना इसकी साइड्स को अच्छे से बंद करना है। बंद करने के बाद अच्छे से हमने ना प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद अब इस तरह से जो है ना हम एक पोटली टाइप जिस तरह बनाते हैं उस तरह से बनाकर और फिर हमने इसको इस तरह से राउंड राउंड गोल गोल घुमा के और वापस अपना इस तरह से पेड़ा बना लेना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा हमारा जो है ना ये बन गया है एक बन। और यहाँ पे बेकिंग ट्रे को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके पहले से ही रखा हुआ था। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरा पेड़ा उठाएंगे, उसको भी मैंने इस तरह से हाथों की मदद से फ्लैट किया है। उसमें डाला है मैंने 1 टेबल स्पून के मुताबिक जो है ना मैंने इसमें डाली है अपनी फिलिंग। उसके बाद इस तरह से जो है ना अब हम इसकी साइड्स उठाएंगे, उनको बंद करेंगे। बंद करने के बाद इस तरह से वापस हम इसको जोड़ लेंगे पोटली की तरह से और इसका दोबारा से एक पेड़ा बना लेंगे, बन की शेप दे देंगे हम इसको। और ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे से जो है ना हमारे ये बंस बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह से जो है ना हमने ओवरफिल नहीं करना अपनी ट्रे को, क्योंकि ये थोड़े से राइस भी होंगे। अब यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, उसको फेंट के अच्छे से और एग वॉश जो है ना मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ, ब्रश कर रही हूँ। आप चाहें ज़्यादा कलर देना चाह रहे हैं तो आप सिंपल एग योक के साथ भी इसको ब्रश कर सकते हैं। एग योक में येलो कलर मिक्स करके आप वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल पूरा अंडा जो है ना वो लिया है और उसके बाद इसको हम फेंट के एग वॉश लगा देंगे। साथ में मेरे पास है यहाँ पे सेसमी सीड्स, जो सफ़ेद तिल होते हैं, वो इसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किए हैं। और थोड़ा सा और कलर देने के लिए मेरे पास यहाँ पे कलौंजी है, वो मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दूँगी। और उसके बाद अब इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। आखिरी के 5 मिनट आप जो है ऊपर की ग्रिल ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपके बंस के ऊपर भी बहुत अच्छा सा कलर आए। ये देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और बंस देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत से प्यारे से हमारे बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मेरे पास मेल्टेड बटर था, ठीक है, मक्खन था, उसको मैंने मेल्ट करके रखा था। उसके साथ जो है ना मैं अपने बंस को ब्रश कर रही हूँ और ये आपने गरम गरम बंस के ऊपर ही ब्रश करेंगे ना बटर, तो बहुत ही सॉफ्ट से हमारे बंस जो है ना बन के तैयार हो जाएंगे, बहुत ही सॉफ्ट होंगे, बहुत ही। और इसका टेक्सचर, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी क्योंकि हमने इसके अंदर तो बटर नहीं ऐड किया, मैंने इसके डो के अंदर जब ऊपर से इसके लगाएंगे ना हम बटर, तो बहुत अच्छा सा इसका जो है ना वो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। अभी थोड़े से गर्म है, मैं आपको चेक कराती हूँ इसकी दोनों साइड से। देखिए माशाल्लाह दोनों साइड से कितना अच्छा ये बेक हो गए हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे से हमारे बंस बन के तैयार हुए हैं। आप ये बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं, एक दिन पहले ही बना के रख लें और नेक्स्ट डे जब अपने बच्चों को देना हो तो आप इसको 20 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव करें और बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं। माइक्रोवेव नहीं है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए गर्म तवे पर ढक के रख दें, बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो उससे भी बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने से सॉफ्ट हैं और कितने ही ये मज़े के बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के हमारे ये बंस बन के
आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।